वेलकम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर ए नेशन स्ट्रेंथ। ये क्लास 8 इंग्लिश की पोम है। हमने इससे पहले क्लास 8 इंग्लिश के सभी चैप्टर्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स अबाउट सर्टेन थिंग्स। यानी कि पहले स्टेंजा में पोएट कुछ चीज़ों के बारे में हैरान होते हैं। व्हाट आर दे, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट वंडर्स अबाउट व्हाट मेक्स ए नेशंस पिलर्स हाई एंड इट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। यानी कि पोएट इस चीज़ के बारे में हैरान होते हैं कि कौन सी चीज़ है जो एक कौम के सतूनों को बहुत ऊंचा बना देती है और कौम की बुनियाद को बहुत मजबूत बना देती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? व्हाट मेक्स इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफाई द एनिमीज़। यानी कि कौन सी चीज़ है जो दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए काफ़ी है। दैट सराउंड इट फ्रॉम ऑल साइड्स। कौन सी चीज़ है जो एक कौम को हर तरफ से बचा के रखती है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग किंगडम बिल्ड ऑन। यानी कि एक मजबूत कौम की जो बुनियादें हैं वो किस पे बनी होती हैं? तो देखिए इसका आंसर है, द फाउंडेशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग किंगडम आर बिल्ट ऑन द ग्रेटनेस एंड द टफनेस ऑफ इट्स पीपल। यानी कि एक मजबूत कौम की जो बुनियादें हैं वो बनी होती हैं उसके लोगों के ऊपर, जो कि अपनी बड़ाई दिखाते हैं और अपनी मजबूती दिखाते हैं। ठीक है, हु कैन वर्क हार्ड फॉर देयर नेशन। और ये लोग अपनी कौम के लिए मेहनत कर सकते हैं। इट इज़ बिल्ड ऑन देयर ऑनेस्टी। यानी कि ये कौम बनी होती है उनकी ईमानदारी पे, कॉरेज उनकी हिम्मत पे, ट्रूथफुलनेस उनकी सच्चाई पे। ठीक है। 3 देखिए, व्हाट हैपन्स टू अ नेशन विच डिपेंड्स ऑन एन आर्मी टू कीप इट स्ट्रॉन्ग। यानी कि उस कौम के साथ क्या होता है जो सिर्फ अपनी आर्मी पे दारोमदार रखती है खुद को मजबूत बनाने के लिए। तो इसका आंसर है, सच ए नेशन गोज़ टू डॉग्स वन डे। यानी कि ऐसी कौम एक दिन तबाह हो जाती है। इट्स एम्पायर बिकम थिंग ऑफ द पास्ट। यानी कि इसकी जो सल्तनत है ना वो बन जाती है माजी का एक किस्सा, माजी की एक बात। ठीक है। द ब्लड ऑफ इट्स सोल्जर्स टर्न्स इट्स स्टोन्स टू रस्ट। यानी कि इसके सिपाहियों के खून से जो बुनियादें बनी थी उनको जंग लग जाता है। एंड इट्स ग्लोरी डिकेज, और इसकी इज्जत भी बिल्कुल खाक में मिल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन ए नेशन बिकम्स प्राउड व्हाट डज गॉड डू। यानी कि जब एक कौम मगरूर हो जाती है तो खुदा क्या करता है। ठीक है। तो इसका आंसर है, व्हेन ए नेशन बिकम्स प्राउड God diminishes the luster of its crown and turns it into ash with one stroke। यानी कि जो कौम मगरूर हो जाती है खुदा इसके ताज की जो चमक है ना उसे बिल्कुल हटा देता है और इसको खाक में मिला देता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक दैट वेल्थ कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग वाई। यानी कि आपको क्या लगता है कि दौलत एक कौम को ग्रेट यानी कि बड़ा बना सकती है और मजबूत बना सकती है, और कैसे बना सकती है। ठीक है। तो इसका आंसर है, नो वेल्थ कांट मेक ए नेशन ग्रेट। यानी कि दौलत किसी कौम को मजबूत और बड़ी नहीं बना सकती। इट इज़ ओनली मैन हु कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि ये सिर्फ लोग हैं जो कि एक कौम को बड़ी कौम और मजबूत कौम बना सकते हैं। द मैन हु कैन स्टैंड फास्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ एंड ऑनर। यानी कि वो लोग जो कि सच की खातिर और इज़्ज़त की खातिर हमेशा खड़े रहते हैं। एंड हु कैन सफ़र हार्डशिप्स फॉर देयर नेशन। और वो लोग जो अपनी कौम की खातिर सख्तियाँ उठा सकते हैं, मुश्किलें उठा सकते हैं। कैन मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट। तो यही लोग अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं और एक बड़ी कौम बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 6, व्हाट कैन द ब्रेव डू। यानी कि कोई बहादुर इंसान क्या कर सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर है, ब्रेव मैन कैन वर्क हार्ड फॉर देयर नेशन। बहादुर इंसान अपनी कौम के लिए मेहनत कर सकते हैं। दे वर्क वाइल अदर्स स्लीप। वो तब काम करते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं। दे डेयर वाइल अदर्स फ्लाई। यानी कि वो हिम्मत करते हैं
اور دوسرے بھاگ جاتے ہیں. They build the pillars of a nation deep, یعنی کہ وہ اپنی قوم کے ستونوں کو بہت گہرا بناتے ہیں. And lift them to the sky, اور پھر اپنے قوم کے ستونوں کو آسمان تک اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 7. Explain the following lines. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. اسے ہم نے ایکسپلین کرنا ہے. اوکے. تو آنسر ہے in these lines the poet wants to say that the men who are brave and courageous build the pillars of a nation deep and lift them to the sky. یعنی کہ اس لائنز میں جو پوئٹ ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہادر ہیں اور جو لوگ ہمت والے ہیں وہ اپنی قوم کے ستونوں کو بہت گہرا بناتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں آسمان تک. In other words, such a men make the foundations of a nation strong. یعنی کہ ایسے لوگ قوم کی بنیاد کو بہت مضبوط بناتے ہیں. Take it to great heights of glory, اور اپنی قوم کو بہت عزت اور بلندی عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم لینگویج ورک پہ. دیکھیے ہم نے یہاں پہ وہ ورڈز لکھنے ہیں جو شروع ہوتے ہیں کانسوننٹ سے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آپ لکھتے جائیے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر ہم آپ کو ہر ایک چیز سمجھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ نے لکھ لیا ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے یہاں تک. اب آئیے اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھنے ہیں رائمنگ ورڈز. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پہ لکھے ہیں, یہی آپ کا آنسر ہے. ٹھیک ہے. اوکے. تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تو یہاں پہ ہمارا یہ سیشن ہوتا ہے کمپلیٹ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ.